प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक अंतिम वर्ष की राजनीति विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले कालांश में हमने प्रथम प्रश्न पत्र के भाग को किया। अभी उसमें परिचय के रूप में हम आधा भाग कर पाए थे। आज हम उस शेष भाग को लेंगे। पिछले कालांश में मैंने आपको प्लेटो, अरस्तु, इसके पश्चात थॉमस एक्विनास, संत ऑगस्टाइन, मैकियावेली और इनके पश्चात तीन सामाजिक समझौतावादी विचारक थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो का एक संक्षिप्त सा परिचय दिया। आज मैं आपके सम्मुख शेष विचारकों का परिचय रखना चाहता हूँ। इसमें आगामी यूनिट के विचारक में जेरेमी बेंथम का नाम है। जेरेमी बेंथम ब्रिटिश विचारक थे और इन्होंने उपयोगितावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उपयोगिता मुख्यतः अर्थशास्त्र का शब्द है, लेकिन बेंथम ने इसे राजनीतिक क्षेत्र में भी लोकप्रियता प्रदान की। उन्होंने माना है कि सुख और दुख दो ऐसे निर्धारक तत्व हैं। बेंथम के शब्द हैं कि ईश्वर ने हमें दो स्वामियों के अधीन किया है जो हमारे कार्यों का निर्धारण करते हैं। एक सुख है, एक दुख है। व्यक्ति ऐसे कार्य करना चाहता है जिसमें सुख अधिक मिले, ऐसे कार्यों से बचना चाहता है जिसमें दुख मिलता हो। लेकिन किसी भी कार्य में अकेले सुख और दुख नहीं है, दोनों मिले हुए हैं। तो व्यक्ति ऐसे कार्य करना चाहता है जिसमें सुख अधिक मिले, दुख कम मिले। इस मानवीय प्रवृत्ति के आधार पर उन्होंने विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य ऐसे कानून बनाए, राज्य ऐसे कार्य करे जिससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले। इस के पश्चात यह उनका लोकप्रिय सिद्धांत है और इसके पश्चात आगामी विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल हैं। इनका भी उपयोगितावाद में योगदान है। बेंथम के उपयोगितावाद की आलोचना है कि इसमें सुखों के गुणात्मक पक्ष को शामिल नहीं किया गया। बेंथम केवल मात्रात्मक पक्ष पर बल देते हैं। तो जे.एस. मिल ने इसमें सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन अधिक सफल नहीं हुए और अंतिम उपयोगितावादी कहलाए। लेकिन जे.एस. मिल का योगदान स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड ब्रदरहुड, ये राजनीति विज्ञान के आधुनिक लोकतंत्र के आधारभूत शब्द हैं और जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता की सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की है। इनके व्याख्या में विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता और कार्य संबंधी स्वतंत्रता दो पक्ष हैं, लेकिन विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है और इन्होंने
इसके माध्यम से वैचारिक स्वतंत्रता का प्रबल समर्थन किया है। आज का लोकतंत्र वैचारिक स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की आज़ादी के बिना संचालित नहीं हो सकता और आप इस ऑन लिबर्टी में इसका बड़ा अच्छा समर्थन देख सकते हैं। आप इससे भी प्रेरणा ले सकते हैं। इसके पश्चात आगामी विचारकों में टी.एच. ग्रीन, जो कि आदर्शवादी विचारक हैं, ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक को सम्मिलित किया गया है। इसी के साथ विलियम फ्रेडरिक हीगल हैं, इन्हें भी उग्र आदर्शवादी माना जाता है। इन्हें जर्मन विचारक हीगल ने द्वंद्ववाद की व्याख्या प्रस्तुत की है और आदर्शवाद और द्वंद्ववाद हीगल के चिंतन के प्रमुख पक्ष हैं। राजनीतिक विचारकों के क्रम में अंतिम विचारक कार्ल मार्क्स हैं। ये भी जर्मन विचारक थे, लेकिन इनके क्रांतिकारी विचारों के कारण देश छोड़ना पड़ा। अनेक देशों से होते हुए इनका जीवन मुख्य रूप से ब्रिटेन और लंदन में व्यतीत हुआ। इन्हें वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। इनके 4 सिद्धांत हैं: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इसके अतिरिक्त ये राज्य धर्म के भी आलोचक हैं और राज्य विहीन समाज की कल्पना करते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी की कल्पना करते हैं। तथा कार्ल मार्क्स एक ऐसे विचारक रहे हैं जिन्होंने दुनिया में सर्वाधिक प्रभावित किया, सर्वाधिक परिवर्तन लाए। तो इन सब विचारक जो राजनीति शास्त्र की दिशा निर्धारित करते हैं, इसको आप इस प्रश्न पत्र में पढ़ेंगे। धन्यवाद।